खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील में। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। झुंझुनू के खेतड़ी में केसीसी में जीईटी हॉस्टल का फीता काटकर उद्घाटन किया गया और नवागंतुक जीईटी इंजीनियर का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केसीसी इकाई प्रमुख श्री कुमार रहे। अलवर के कचूबर में गौक्सी के लिए ले जाई जा रही गायों को मुक्त कराया गया। गो तस्कर अंधेरे में फरार हुए। झुंझुनू के पिलानी के खुडानिया गांव की शादी बनी चर्चा का विषय। 11 लाख रुपए लौटाकर की नजीर पेश, शगुन के तौर पर लिया सिर्फ 1 रुपया। अलवर के कठुमर में अखिल विश्व गायत्री परिवार खेरली द्वारा आयोजित प्रज्ञा पुराण कथा हुई। पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। जयपुर के बिंदायका में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गणेश यादव ने अपने पुत्र आशीष का 1 रुपए में शादी कर एक मिसाल कायम की है। इस मौके पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी समारोह में शामिल हुए। अलवर के कठुमर में पूर्व प्रधान संजय खींची ने अपना 40वां जन्मदिन सादगीपूर्ण मनाया। कार्यकर्ताओं ने खींची के आवास पर पहुंचकर उनका स्वागत किया। सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी ने विधायक कोष से बोरिंग निर्माण आरंभ करवाकर समस्या का निदान किया है। लोगों ने बताया वर्षों की समस्या हल होगी। मोसमाबाद पुलिस ने लोहे के बंडल चोरी की वारदात मामले में खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी रामलाल मीणा ने बताया कि बिचुन कस्बे में बदमाशों ने वारदात को अंजाम देते हुए लोहे के बंडल और जाली चुरा लिए थे। सीकर में पिकअप गाड़ी लूट का मामला। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान पिकअप गाड़ी को किया जब्त। गिरफ्तार तीनों युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बस्सी के बास्को कस्बे में बिजली विभाग कार्यालय पर कर्मचारियों की मीटिंग हुई, जिसमें दुर्घटना रोकथाम और सुरक्षा के साथ विद्युत कार्य करने के अलावा विद्युत दुर्घटना का प्रतिशत शून्य करने की शपथ दिलाई। चौमू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया। अलवर में डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने स्वच्छता महाअभियान की शुरुआत की। पूरे शहर में यह अभियान शुरू किया गया है। सेवादारों द्वारा नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है। अलवर में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर तैयारियां। अलवर न्याय क्षेत्र के समस्त विभाग के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे न्यायालय में लंबित अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण करें। अलवर विश्व कैंसर दिवस पर राजीव गांधी अस्पताल में कैंसर रोकथाम और कैंसर से जुड़े तंबाकू उत्पाद को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें अलवर जिले से जुड़े प्रमुख चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद हैं। अलवर के कठुमर में कुएं में गिरने से युवक घायल हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया। अलवर के बानसूर में पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। एएसपी ग्रामीण अलवर सुरेश खींची सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अलवर के बानसूर ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से जोड़ने की मुहिम। बीएसएनएल कार्यालय पर OLAT का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उप महाप्रबंधक रमेश चंद्र मीणा सहित अन्य मौजूद रहे। झुंझुनू के जेबी शाह गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दीक्षा सूद ने राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। सांगानेर में बाबा श्याम के भक्त गिरधर सिंह ने 2 महीने में बड़ी मेहनत से श्याम की पोशाक अपने हाथों से बनाकर तैयार की है। इसमें शेष मुकुट, बाबा की पोशाक, जड़ीदार पोशाक बनाकर तैयार की गई है। अलवर के रैणी तहसील मुख्यालय पर जहांगीर समाज तहसील रैणी के तत्वावधान में शुक्रवार को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा से पूर्व कस्बे सीताराम जी मंदिर पर यात्री को भोजन संध्या का आयोजन किया गया।
राजधानी की शासनी नगर थाना पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 3 ई रिक्शा बरामद किए हैं। जयपुर विप्र सेना द्वारा खजाने वालों के रास्ते में बद्रीनाथ जी के मंदिर में ब्राह्मण महापंचायत के पोस्टर का विमोचन कार्यक्रम किया गया, जिसमें विप्र सेना महिला प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक पूनम आचार्य, आदिगौड़ ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरि गोविंद समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान ब्राह्मण महापंचायत में विप्र बंधुओं को लाने का संकल्प किया गया। दौसा के सिकराय में जहां फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ है, दुब्बी पीलवा सड़क मार्ग पर जरख ने बाइक सवार पर हमला किया था। फर्स्ट इंडिया ने ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर खबर को प्रमुखता से चलाया था। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में मोदी विश्वविद्यालय के सामने गैस कटर से काटकर एटीएम लूट के मामले में पुलिस ने गैंग के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। झुंझुनू के मंडावा में सीवरेज परियोजना के तहत महिला श्रमिकों को जागरूक किया गया। RUIGP परियोजना की जानकारी लक्षित समूह के माध्यम से चर्चा की गई। जयपुर में शादी के 4 साल बाद ही विवाहिता की हत्या कर दी गई। परिजनों ने गांधीनगर थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करवाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया 4 और 5 फरवरी को पूर्वी राजस्थान के दौरे पर, जिसमें वो सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और दौसा जिलों में बैठक लेंगे। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे में शनिवार को डेरा सच्चा सौदा सिरसा के सेवकों की ओर से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। सेवकों ने सूरजगढ़ नगरपालिका चौक, मुख्य बाजार, स्टेशन रोड सहित अन्य स्थानों पर झाड़ू निकाली। झुंझुनू के सूरजगढ़ में सड़क हादसों के कारणों की रोकथाम के प्रयास में जुटी पुलिस, ट्रैफिक नियमों की पालना को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। जोधपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर में कल से खेल महोत्सव 2023 का आगाज होगा। 8 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों में लगभग 600 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। जोधपुर के तिवरी में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद नई दिल्ली और ग्राम सोसाइटी राजस्थान की ओर से किसान संगोष्ठी का आयोजन। इस मौके पर ग्राम सोसाइटी के संस्थापक एवं सचिव डॉक्टर राजन आर बाल्यान ने मरुस्थल रोकथाम एवं वर्षा जल संरक्षण पर विस्तार से जानकारी साझा की। बाड़मेर के धोरीमन्ना में केकड़ी में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। केकड़ी सरपंच लीला देवी ने इसमें शिरकत की। कई स्टाफ मौजूद रहे। पाली के सादड़ी में श्री आदे माताजी का 2 दिवसीय वार्षिक मेला धूमधाम के साथ संपन्न हुआ, जिसमें चौताला अध्यक्ष मांगीलाल मोरवाल के सानिध्य में भजन संध्या और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। बालोतरा की नवोड़ा बेरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पाटौदी प्रधान और सरपंच ने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने का संदेश दिया। बाड़मेर के धोरीमन्ना में वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत की। विश्वकर्मा मंदिर धोरीमन्ना में 10 लाख रुपए की घोषणा की। जैसलमेर के भड़ियाना में 1 महीने से लगातार हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, जबकि एक क्षेत्र में एक तरफ ग्रामीण पानी के लिए भटकते हुए नजर आ रहे हैं। बाड़मेर के धोरीमन्ना पुलिस थाना क्षेत्र में विवाहिता द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही धोरीमन्ना पुलिस मौके पर पहुंची और विवाहिता के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बाड़मेर के बालोतरा की पाटौदी CHC में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और चलिए अब नजर डालते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में भगवान लक्ष्मी नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट में 13 लोगों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया गया, जिन्हें निःशुल्क परामर्श के साथ निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के निजी PG कॉलेज में फीस कम करने सहित 2 सूत्री मांगों को लेकर छात्र नेताओं का आमरण अनशन जारी। छात्र नेता अभिमन्यु बिश्नोई और विकास कुमावत पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में राजस्थानी भाषा को प्रदेश की राजभाषा घोषित करने की मांग। उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर सौंपा गया ज्ञापन। सूरतगढ़ में पाले और शीतलहर से रबी की फसल को हुए नुकसान का सर्वे करवाकर मुआवजा दिलाने की मांग। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं।
श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में डेरा अनुयायियों ने सफाई अभियान का आगाज किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष सेवादारों ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में एसडीएम ने सड़क का मौका मुआयना किया। हालात देखकर एसडीएम ने हैरानी जताई। हनुमानगढ़ में डेरा सच्चा सौदा सिरसा द्वारा आज पूरे राजस्थान में सफाई महाअभियान चलाया गया। इस दौरान डेरा प्रेमियों ने हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर भी सफाई महाअभियान चलाया। श्रीगंगानगर के जैसर में कांग्रेस के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रंधावा का ग्रामीणों ने गुरुद्वारा परिसर में स्वागत किया। वहीं ग्रामीणों ने गांव की मुख्य समस्याओं से ब्लॉक अध्यक्ष को अवगत कराया। श्रीगंगानगर में सांसद निहाल चंद के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। धानमंडी के व्यापार मंडल में भाजपा नेता संजय मुंदड़ा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 100 से अधिक यूनिट का रक्तदान किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने शहर भर में सफाई अभियान चलाया। शहर के विभिन्न वार्डों में सफाई के साथ साथ कचरा भी एकत्रित किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में सांसद निहाल चंद मेघवाल के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इंदिरा ट्रस्ट हॉस्पिटल में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिविर में 220 लोगों ने रक्तदान किया। डेरा सच्चा सौदा के शाह सतनाम जी के 104वें जन्म दिवस के अवसर पर आज राजस्थान इकाई के आह्वान पर सूरतगढ़ में भी महाअभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत से पूर्व विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष ने सड़कों पर झाड़ू लगाकर इसका आगाज करवाया। श्रीगंगानगर में सांसद निहाल चंद के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। धानमंडी के व्यापार मंडल में भाजपा नेता संजय मुंदड़ा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 100 से अधिक यूनिट का रक्तदान किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में गुरु रविदास जी महाराज का 646वां जन्म दिहाड़ा रविवार को मनाया जाएगा। गुरु रविदास गुरुद्वारा से शुरू हुआ नगर कीर्तन शहर की मुख्य मार्गों से निकाला गया। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया गया। महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रमा दीक्षित सहित अन्य कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। एनडब्ल्यूआर की प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर अर्चना श्रीवास्तव का श्रीगंगानगर दौरा। जिला संयुक्त रेल संघर्ष समिति ने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब नजर डालते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। चित्तौड़गढ़ की शंभूपुरा थाना पुलिस ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप। पुलिस ने कार से बरामद किया 157 किलो डोडा चूरा। मौके से पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 7 वाहनों के चालान बनाकर वसूल किया 3800 रुपए का जुर्माना। 2 वाहनों को भी जब्त किया। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर में भजन संध्या का आयोजन हुआ। श्री श्याम सखा परिवार की ओर से हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। लखनऊ में आयोजित हो रही राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चित्तौड़गढ़ की बेटियां रवाना हुई। इस दौरान बेटियों के रवाना होने से पहले एकल अभियान जिला कार्यालय पर इनका स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जयपुर से कैब बुक कराकर रास्ते में चालक को घायल कर कैब लूट कर ले जाने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ के जुंगला की ग्राम पंचायत सेमलिया में ग्राम जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जन सुनवाई के दौरान पंचायत राज से जुड़े विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया गया। चित्तौड़गढ़ के गुनेर बांध के नवीनीकरण के लिए 45,70,000 रुपए के कार्य आदेश जारी हुए हैं। कार्य आदेश के मुताबिक 15 फरवरी से शुरू होगा बांध की मरम्मत का काम। चित्तौड़गढ़ के बेगू में अफीम फसल में खराबे को लेकर भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन सौंपा है। अफीम फसल में उत्पादन में राहत देने की मांग उठाई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में RNT कॉलेज के स्टूडेंट्स ने किया विश्व विख्यात सौर वेधशाला विजिट। इस दौरान विद्यार्थियों को वेधशाला की विशेषताओं से रूबरू करवाया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में खेत पर काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत हुई। पानी की मोटर चालू करने के दौरान स्टार्टर में करंट आने से हादसा हुआ। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में 37वीं परमाणु ऊर्जा विभाग कैरम प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में देश भर के परमाणु प्रतिष्ठानों की 8 टीमें भाग ले रही। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के धांगड़मऊ गांव में लगा 5 MVA का नया ट्रांसफार्मर। खेती के लिए दिन में मिलेगी बिजली, ट्रिपिंग से भी निजात मिलेगी।
चित्तौड़गढ़ के कपासन में मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला सामने आया है। पीड़ित बद्रीलाल ने कपासन थाने में रिपोर्ट दी है। 7 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू कस्बे में भगवान विश्वकर्मा जयंती पर जहांगीर सुथार समाज ने कस्बे के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली। सुथार समाज के मंदिर से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। चित्तौड़गढ़ के कपासन में विश्वकर्मा जयंती के मौके पर जहांगीर समाज की ओर से कस्बे में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का कस्बे में कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र के मालका नया गांव में नवनिर्मित राधा कृष्ण मंदिर पर कलश प्रतिष्ठा और मंदिर उद्यापन महोत्सव का समापन हुआ। मूर्ति और कलश प्रतिष्ठा महोत्सव में बड़ी संख्या में क्षेत्र के श्रद्धालु उमड़े। लंबे समय बाद चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के रोडवेज बस स्टैंड की बदलेगी सूरत। रोडवेज बस स्टैंड की कायाकल्प करने के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जेके सीमेंट के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर यदुपति सिंह घानिया की स्मृति में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। एसडीएम रमेश सिरवी ने प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी विश्वकर्मा समाज द्वारा भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। चारभुजानाथ मंदिर से भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। मंदिर में हवन पूजन अनुष्ठान सहित महाआरती का भी आयोजन हुआ। चित्तौड़गढ़ के गंगरार के गांव कांची में जल जीवन मिशन को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। जलदाय विभाग और मायाजन विकास सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम हुआ। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही निःशुल्क कोचिंग एम2 प्रयास। एम2 प्रयास के 2 अभ्यर्थियों का अग्निवीर भर्ती में चयन हुआ। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में राजस्थान मॉन्टेक्स बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोनीत। डुंगला के हीरालाल मीणा को किया अध्यक्ष मनोनीत। प्रदेश अध्यक्ष निर्मल जोशी सहित अन्य मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में पाटोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हो रही भागवत कथा। साध्वी श्री कृपा व्यास कर रही है भागवत कथा का वाचन। चित्तौड़गढ़ के राशमी में मादक पदार्थ तस्करी का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने आरोपी को भीलवाड़ा के गांव ठिकरिया खेड़ी से गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में मेंटर टीचर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। ब्लॉक स्तरीय 5 दिवसीय शिविर में मेंटर टीचर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संयुक्त प्रशिक्षण हुआ। उदयपुर के प्रसाद वन रेंज में पैंथर ने मवेशियों को अपना शिकार बनाया। पैंथर ने 4 बकरियों का शिकार किया। बांसवाड़ा शहर में चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि कब्रिस्तान जैसी पाक जगहों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बांसवाड़ा शहर में राज तालाब कब्रिस्तान से बीती रात को चोर 10 से अधिक चंदन के पेड़ काट कर ले गए। बांसवाड़ा की खांदू कॉलोनी में पिछले महीने चारणेश्वर शिवालय परिसर के बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़कर महंगे लेंस और अन्य सामान चुराने की वारदात में लिप्त 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और पैसों के लालच में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। बांसवाड़ा में विश्वकर्मा जयंती पर गुजराती मेवाड़ा सुथार समाज की ओर से भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा श्रद्धा और भक्तिभाव से निकाली गई। इस अवसर पर महाआरती का आयोजन हुआ। प्रतापगढ़ में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 ग्राम अफीम जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई अफीम की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। डूंगरपुर जिले के राखड़िया गांव में 6 भाइयों का परिवार पथराव और आगजनी जैसी घटनाओं से परेशान है। 1.5 महीने से आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर पीड़ित परिवार पुलिस के पास भी गया, लेकिन उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिली है। इससे मजबूर परिवार अब घर-बार छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गया। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाबालिग को सरसों की कटाई के बहाने अपने साथ ले गया था। 28 जनवरी को एक महिला ने प्रकरण दर्ज करवाया था। उदयपुर में राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा गठित बाल तस्करी जांच कमेटी ने निरीक्षण किया। विभिन्न धारों में दर्ज मामले सहित अन्य जानकारी ली। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष राजीव मेघवाल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद हैं। राजसमंद जिले के बामड़िया कला में रूप सिंह जी महाराज की याद में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धार्मिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। मेले का शुभारंभ खेलकूद प्रतियोगिता के साथ हुआ।
डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों द्वारा प्रतापगढ़ में स्वच्छता महाअभियान की शुरुआत की गई। शहर को 40 जोन में बांटकर पूरे शहर में यह अभियान शुरू किया गया। सेवादारों द्वारा नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है। बांसवाड़ा के घाटोल में समिति कार्यालय परिसर में सफाई अभियान का आगाज हुआ। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि घाटोल प्रधान। उदयपुर के गोगुंदा में महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विविध प्रकार के समूह नृत्य के साथ सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उदयपुर के गोगुंदा के सरिया देवी मंदिर के समीप स्थित प्रजापति समाज के नोहरे में गोगुंदा विधायक प्रताप लाल गमेती और उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली ने 5 लाख रुपए के कामों का शिलान्यास किया। इस मौके पर गोगुंदा प्रधान सुंदर देवी, सरपंच कालूलाल गमेती सहित जनप्रतिनिधि और समाज के लोग मौजूद रहे। उदयपुर की गोगुंदा आबकारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध रूप से देसी शराब परिवहन करते हुए आरोपी चंपा सिंह राजपूत को करदा से गिरफ्तार किया है। उदयपुर के गोगुंदा विधायक प्रताप लाल गमेती का बड़गांव क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया। बड़गांव में सड़क चौड़ी करने के मामले में पर्याप्त मुआवजे की मांग को लेकर मुद्दा उठाया था। उदयपुर जिले की परसाद पुलिस ने पिता की हत्या करके शव को दफनाने वाले आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। राजसमंद जिला मुख्यालय के कांकरोली थाना क्षेत्र के राज्य आवास गांव में बीती रात चोरों ने फिर एक बार मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने दान पात्र तोड़कर उसमें से हजारों की नकदी चुराकर चोर फरार हो गए। राजसमंद जिले के केलवा थाना क्षेत्र रात उस वक्त फायरिंग से दहल उठा जब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। राजसमंद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा और केलवा थानाधिकारी संजय गुर्जर की नेतृत्व में टीम ने दिलेरी दिखाते हुए 2 बदमाशों को डिटेन कर लिया। वहीं अपहृत व्यक्ति को भी दस्तयाब कर लिया गया। डूंगरपुर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक दीनदयाल मैरिज हॉल में आयोजित हुई। बैठक में 18 साल के नए मतदाता युवाओं को जोड़ने का संदेश दिया गया। बुलेटिन में आरुख रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। झालावाड़ के डग में बैंक के कर्ज में डूबा परिवार, देखते ही देखते बेघर हुआ परिवार। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। कोटा के इटावा में विश्वकर्मा जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। स्थानीय जांगीड़ ब्राह्मण समाज ने यात्रा निकाली। विश्वकर्मा की जयंती को लेकर खासा उत्साह लोगों में नजर आया। कोटा के इटावा के विनायका के पास देर रात्रि को एक बाइक को कार ने टक्कर मार दी। उक्त घटना में बाइक सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें इटावा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा के इटावा में सिविल न्यायालय के बाहर स्थानीय वकीलों ने अनिश्चितकालीन धरना। अभिभाषक परिषद ने इटावा में एडीजे व एसीजेएम कोर्ट खोलने की मांग की। कोटा के इटावा थाना क्षेत्र के ख्यावदा गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोटा के इटावा नगर में जांगीड़ ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर नगर में भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। झालावाड़ के अकलेरा में सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ। वहीं अब आगामी महाशिवरात्रि पर्व पर यहां आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को इस समस्या से निजात मिल सके। झालावाड़ की रायपुर पुलिस ने कस्बे में ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई की। पुलिस ने कस्बे राऊ मावी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने ट्रैक्टर में तेज आवाज में टेप रिकॉर्डर बजाने पर वाहन चालक जीवन सिंह को गिरफ्तार कर टेप रिकॉर्डर को जब्त भी कर लिया। झालावाड़ के बकानी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम खेरिया में वर्षों से झंडे को घुमाने का परंपरा है। बालाजी के झंडों को झंडा सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है। इस आयोजन में विभिन्न गांवों से आई झंडा भजन मंडलियों ने सम्मेलन में भाग लिया। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र के खातोली में आज उपखंड क्षेत्र के सबसे बड़े सीएचसी अस्पताल की सौगात मिलने वाली है, जहां 6 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य केंद्र भवन तैयार किया गया है। भवन का शुभारंभ विधायक रामनारायण मीणा ने किया।
कोटा में मंडाना थाना पुलिस ने देर रात कोटा झालावाड़ हाईवे से लग्जरी कार से डोडा चूरा की बड़ी खेप को पकड़ा। पुलिस ने 391 किलो डोडा चूरा पकड़ा है। कार में सवार 2 तस्करों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस को सफलता मिली है। शातिर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। 9 बाइक भी बरामद हुई है। कोटा में पुलिस ने हथकढ़ शराब पर रोक लगाने के लिए कलम का कुआं गांव में अवैध शराब की भट्टियों पर दबिश दी और पुलिस ने मौके से 57 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की। इसके साथ ही 1000 लीटर वॉश को नष्ट कर भट्टियों को भी नष्ट किया। झालावाड़ के खानपुर कस्बे में बीती रात आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों के कस्बे की कॉलोनी में घूमने से आम जन में दहशत। मेगा हाईवे मार्ग पर आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। झालावाड़ के पिड़ावा में जामा मस्जिद के पास ट्रांसफार्मर से एक वानर करंट से झुलस गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। विधि विधान से वानर का अंतिम संस्कार कराया गया। झालावाड़ के अकलेरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे। झालावाड़ के सुनेल में जौनपुर चौराहे के समीप बड़ा हादसा हो गया। लहसुन से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। झालावाड़ की पिड़ावा पुलिस ने एसडीएम कार्यालय के सामने शराब के नशे में उत्पात मचा रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया। कोटड़ी निवासी हरेंद्र सिंह और अरुण माली को शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। कोटा के लाटपुरा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ मंडाना थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। मंडाना में नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने 3 क्विंटल 97 किलो अवैध डोडा चूरा पकड़ा है। झालावाड़ के पिड़ावा में सतनाम सदगुरु डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने सफाई अभियान चलाकर साफ सफाई की। सेवादारों ने नगर के विभिन्न इलाकों में झाड़ू लगाकर कचरा उठाया। कोटा में विद्यार्थियों के लिए जिला प्रशासन ने एक स्टूडेंट कंप्लेंट पोर्टल तैयार किया। हॉस्पिटल से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक की समस्या का समाधान किया जाएगा। विद्यार्थियों की मदद के लिए कोटा प्रशासन द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया। 12 के किशनगंज जलदाय विभाग की पाइपलाइन टूटी। 2 दिनों से नहीं टपके नल, पानी का संकट उत्पन्न हुआ। झालावाड़ के खानपुर में विधायक नरेंद्र नागर को विद्युत मजदूर यूनियन संघ ने मांग पत्र सौंपा। वहीं सही वेतन नहीं देने समेत ईपीएफ दिलाने की मांग को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। झालावाड़ के पिड़ावा में स्थित आदर्श विद्या मंदिर में प्रतिभावान छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित हुई। सुनेल सरोनिया रामपुरिया विद्यालय के 168 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। 12 के किशनगंज में अतिक्रमण हटाने के बाद अब सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाया। सरकारी कार्यालयों के सामने तार की बाउंड्री से लोगों में नाराजगी देखी। कोटा के टावर में जांगीड़ ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर नगर में भव्य कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया। भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर झरनिया बालाजी से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। झालावाड़ जिले के पिड़ावा पुलिस थाने में एडिशनल एसपी चिरंजीलाल मीणा ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। इस दौरान नगर में गत दिनों हुई चोरी की घटनाओं का मुद्दा छाया रहा। 12 में सभी चिकित्सा संस्थानों पर कैंसर रोग से बचाव के प्रति लोगों को जागरूकता का संदेश दिया गया। सीएमएचओ डॉक्टर संपत राज नागर समेत अधिकारीगण मौजूद रहे। कोटा में चल रहे 3 दिवसीय कोटा महोत्सव का दूसरा दिन कलेक्टर ओपी बुनकर ने बोटिंग रेस का हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। झालावाड़ में डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों ने जिला मुख्यालय पर साफ सफाई की। इस दौरान कई समर्थक मौजूद रहे। और चलिए अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। अजमेर के ब्यावर में श्री विश्वकर्मा बिल्डिंग लेबर यूनियन की सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान लेबर यूनियन की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से राजू तलकधारी को पुनः अध्यक्ष मनोनीत किया। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला की कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को कमर कसने और संगठन को मजबूत बनाने की बात कही गई।
नागौर के रियाबड़ी में विश्वकर्मा भगवान की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। तहसील अध्यक्ष अमरचंद औसतवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विश्वकर्मा चालीसा और सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी हुआ। नागौर के लाडू में छात्र के द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया। परिजनों ने स्कूल के अध्यापकों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नागौर के लाडनू में 4 शिक्षकों का निलंबन रद्द करके पुनः बहाल करने की मांग। उपखंड अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर के पिसांगन के वार्ड 9 धानकों का मोहल्ला में बिजली के 2 पोल धड़ाम से भरभरा कर गिर गए। पोल गिरने के साथ ही मोहल्ले में भगदड़ मच गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। नागौर के मेड़ता सिटी को जिला बनाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति के तत्वावधान में प्रदर्शन। लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी रियाबड़ी गौरी शंकर शर्मा को ज्ञापन सौंपा। रियाबड़ी के ग्राम धांधलास में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। इस दौरान कथा सुनने आसपास के गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। रियाबड़ी की पंचायत समिति भेरुंदा में भामाशाह मेघराज सिंह के प्रतिनिधि के रूप में सूरजकरण में 210 छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट बांटे। प्रकाश अभिनव अभियान के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाकर इसे शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जा रही है। नागौर के ग्राम धांधलावास में लोक देवता बाबा रामदेव जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान कांग्रेस महासचिव खागरा बंसीलाल सहित ग्रामीण मौजूद रहे। समारोह के दौरान भक्ति संध्या, विशेष पूजा अर्चना, प्रसादी सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। नागौर के मेड़ता सिटी पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है और आरोपी पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 2019 में चितावा थाने में मामला दर्ज हुआ था। रियाबड़ी कस्बे के बायासा मंदिर में 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महाभंडारे के साथ संपन्न हुई। दूसरे दिन पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। संतों के सानिध्य में महिलाओं ने कलश के साथ शोभा यात्रा निकाली। डेगाना बीडीओ ने मनरेगा कार्य का निरीक्षण किया और कहा कि मनरेगा में अगर नियमों के खिलाफ काम होंगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी। डेगाना के तिलानेस में मेटो के द्वारा कार्य नहीं करवाने पर बीडीओ नानक राम सेवदा ने मेटो को ब्लैकलिस्ट किया था। लाडनू में राजस्व टीम फसल खराबा की गिरदावरी के लिए देर रात तक काम कर रही है। 3 दिनों से रात के 1 बजे तक कार्मिक काम कर रहे हैं। रात का भोजन भी कर्मचारी तहसील में साथ लेकर आते हैं। मुंडवा भारतीय रेलवे के गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के तहत अब मारवाड़ मुंडवा का नवनिर्मित रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। आगामी 7 फरवरी को स्टेशन मास्टर का नवनिर्मित ऑफिस से कार्य शुरू हो जाएगा। लाटू के रिंगण गांव में देर रात किसान के बाड़ी में घुसकर अज्ञात जानवर ने 30 भेड़ों को निशाना बनाया और शिकार बनाया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जायजा लिया। मामले की जांच में जुटी। नागौर के डेगाना में पुराने रेलवे स्टेशन के सामने रंग धर्मशाला के संरक्षण रखने को लेकर एसडीएम ने जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। धर्मशाला पर अवैध रूप से कब्जा कर 100 से ज्यादा दुकानों के निर्माण करने की शिकायत हुई थी। अब जांच की जाएगी। भीलवाड़ा जिले के रूपपुरा में एक परिवार के साथ ठगी की वारदात हुई। इस गरीब परिवार के साथ शातिर ठगों ने 1.5 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। शंभूगढ़ थाना अधिकारी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नागौर नगर परिषद के सहयोग से डेरा सच्चा सौदा की ओर से शहर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में नगर परिषद सभापति मीतू बोथरा, जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मीर सहित कई जनप्रतिनिधियों ने अभियान में सफाई की शुरुआत की। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक और अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के आचार्य महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज की 303वीं जयंती महोत्सव का आयोजन शाहपुरा रामद्वारा में समारोह पूर्वक किया गया। 303वीं जयंती होने से 303 भक्तों ने महाआरती वंदना की। टोंक में बीसलपुर बांध क्षेत्र में मत्स्य आखेट के लिए बिहार के ठेकेदार द्वारा लाए गए 3 मछुआरे पिछले 4 दिनों से लापता हैं। परिजनों व साथी मछुआरों का अंदेशा है कि बिहार निवासी विनोद सीताराम व पप्पू साहनी बीसलपुर बांध के पानी में मछली पकड़ने के दौरान डूब गए हैं।
अजमेर के ब्यावर में शराब ठेके पर लूट की वारदात की योजना बनाते 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की सतर्कता ने तीनों को धर दबोचा। तीनों की तलाशी के दौरान उनके पास देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। अजमेर के ब्यावर में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने माइनिंग और आरटीओ के साथ मिलकर कार्रवाई। अजमेर के नसीराबाद में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस के द्वारा अजमेर प्रभारी मुमताज मसीह के नेतृत्व में रैली निकाली गई। रैली गांधी चौक से आरंभ होकर कस्बे के मुख्य बाजार होते हुए रामजी चौक पहुंचकर संपन्न हुई। अजमेर के सावर में पुलिस की एनडीपीएस मामले में बड़ी कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान सावर पुलिस ने 3 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद किया है। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। सवाईमाधोपुर के बामनवास क्षेत्र में विगत दिनों हुई बेमौसम बारिश के बाद फसलों पर नकारात्मक असर देखा जा रहा है। सिंचित और पकी हुई सरसों की फसल में काफी नुकसान हुआ है। वहीं हवाओं के चलते गेहूं की फसल में भी खेतों में आड़ी पड़ गई। सवाईमाधोपुर के बामनवास के बैराडा गांव में राम रसिया दंगल का आयोजन किया गया। राम रसिया दंगल आयोजन में बामनवास विकास अधिकारी डॉक्टर जगदीश गुर्जर सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। करौली के टोडा भीम में आशापुरा देवी मां की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजस्थान भर से राजपूत समाज के श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। करौली के टोडा भीम में सुड्डा दंगल सुनने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है। महादेव मंदिर पर आयोजित 2 दिवसीय सुड्डा दंगल के समापन पर कलाकारों ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। करौली के टोडा भीम में कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष भगवान दास बाबा ने कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देकर कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सभी कार्यकर्ताओं को अभी से चुनाव की रणनीति में जुटने का आह्वान किया गया। टोडा भीम के तिमावा में नृसिंह भगवान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया गया। व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक रमाकांत शास्त्री ने रास 5 अध्याय का वर्णन किया। भरतपुर के वैर में अजीब खगोलीय नजारा देखने को मिला। उसके बारे में जानने की उत्सुकता क्षेत्र के लोगों में देखी गई। ये नजारा ट्यूबलाइट नुमा या ट्रेन जैसा दृश्य दिखाई दिया। पंचायत समिति वैर के गांव मौखरोली में राज्य सरकार द्वारा राजकीय ITI कॉलेज का निर्माण होना प्रस्तावित है। जहां निर्माण कार्य को देखने पहुंचे एसडीएम मुनिदेव यादव के समक्ष ग्रामीणों ने निर्माण स्थल का विरोध किया और निर्माण कार्य कराने की मांग की। भरतपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव और जिला एसपी श्याम सिंह के साथ तेल कंपनियों ने अधिकारियों ने जिला स्तरीय सुरक्षा समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक में पाइपलाइन की सुरक्षा से संबंधित वार्तालाप की गई। धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र के वाटिका रोड पर सीवर लाइन के कनेक्शनों के लिए खुदी सड़क जलदाय विभाग की पाइपलाइन कई जगह से क्षतिग्रस्त हुई है। आमजन को आने जाने में बेहद परेशानी हो रही है। भरतपुर के कुम्हेर में नदबई मार्ग बांसरौली मोड़ के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में बैठा युवक बड़ी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकल पाया। सूचना पर कुम्हेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सवाईमाधोपुर के बौली में अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों के बाद पुलिस एक्शन में है। अवैध बजरी परिवहन रोकथाम को लेकर कार्रवाई की जा रही है। आगामी 12 फरवरी को दौसा के नांगल प्यारीवास में प्रस्तावित पीएम की सभा को लेकर सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पीले चावल बांटकर अधिकाधिक लोगों से जुटने का आह्वान किया है, जिसके लिए करीब 40 विधानसभा क्षेत्रों में उनके द्वारा पीले चावल बांटे गए। धौलपुर में संभागीय मुख्य अभियंता ने राजस्व वसूली को लेकर सरमथुरा डिस्कॉम कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान पीडीसी बकाये को लेकर फीडर इंचार्जों को फटकार भी लगाए गए। करौली के टोडा भीम के गांव खानपुर में सुड्डा दंगल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पौराणिक कथाओं का श्रोताओं ने आनंद लिया। और देखिए कांग्रेस